हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें कमेंट आया था सीमा दीदी का। सीमा दीदी ने पूछा है कि भाभी आप जो दवाई शुगर की ले रहे हो उसके बारे में कुछ बताइए। तो सीमा, मैं आपको बताऊं कि मुझे शुगर लगभग 1 साल पहले हुआ था और मुझे पता भी नहीं था कि शुगर मुझे कब में हो गया। और शुगर का मुझे तब पता लगा जब मेरे एक्सीडेंट हुआ और मेरे फ्रैक्चर हुआ, और वो फ्रैक्चर मुझे नहीं ठीक हुआ है और अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। यानी कि मुझे हो गए हैं 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर भी मेरा पैर का जो फ्रैक्चर था पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मैं 9 महीने तक प्लास्टर में रही हूँ। मोस्टली ये बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने 3 महीने, जो बूढ़े लोग होते हैं 80-80 साल के लोगों के भी पैर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेते हैं, 3 महीने। लेकिन मेरे इस एज में भी पैर ठीक नहीं हुआ। मैं 9 महीने तक प्लास्टर में रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। जब टेस्ट कराए गए तो पता लगा कि शुगर है, क्योंकि पहले डॉक्टरों ने कोई टेस्ट नहीं कराए थे, प्लास्टर कर दिया था कि आप 2 महीने में ठीक हो जाओगे। और मेरे एक पैर में 3 फ्रैक्चर थे, तो 3 फ्रैक्चर में तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता ही है। पहले भी फ्रैक्चर हुए, ऐसी बात नहीं पहले नहीं हुए, लेकिन पहले शुगर भी नहीं थी और 1 डेढ़ महीने में मेरे पैर लगभग ठीक भी हो गए थे। सबसे पहले मैं गई जीटीवी हॉस्पिटल में। जीटीवी हॉस्पिटल में कच्चा प्लास्टर करते हैं, पक्का नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते का इसको रखो और उसके बाद में फिर देखते हैं। वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल था, तो सरकारी हॉस्पिटल में आपको पता है कि ज़्यादा केयर होती नहीं है। तो मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ पे नहीं जाती हूँ। फिर मैं गई मणिपाल हॉस्पिटल में, जो द्वारका में पड़ता है। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। लेकिन पता ही नहीं, शायद मेरी ही किस्मत ख़राब थी जो मेरा पैर ठीक नहीं हुआ। उन्होंने भी मेरे को 6 महीने तक लगभग यही बताते रहे कि 1.5 महीने का प्लास्टर अब ठीक हो जाएगा, 2 महीने का प्लास्टर अब ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसे करते करते वहाँ पे मैं 6 महीने तक प्लास्टर में रही। और मैं अपनी बहन के घर पे थी, कविता के घर पे। फिर मैं आई समयपुर में आके, डॉक्टर सचिन को भी मैंने दिखाया, सारी रिपोर्ट दिखाई, सब कुछ दिखाया। तो उन्होंने बोला कि भाभी बस 15 दिन का प्लास्टर आपको लगेगा और आपका पैर ठीक हो जाएगा। मैं कहा ठीक है भैया, आप लगा दो। उन्होंने लगाया। 15 दिन बाद फिर एक्सरे करा। एक्सरे में देखा कि पैर नहीं जुड़ा है। फिर उन्होंने बोला कि भाभी 20 दिन का और रख लो, ठीक हो जाएगा। मतलब मेरी प्रोग्रेस हो तो रही थी, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे हो रही थी। हिसाब की ग्रोथ होनी चाहिए थी, पैर ठीक होना चाहिए जिस हिसाब से, वो उस हिसाब से नहीं हुआ और अब तक भी नहीं हुआ है। तो जब शुगर का पता लगा, और शुगर पता है आपको कितनी थी? शुगर मेरी खाली पेट 284। और मुझे पता ही नहीं कि इतनी शुगर है। मुझे चक्कर आते, घबराहट होती, और मैं ये सोचती कि मैं तो सारी चीज़ें खाती भी हूँ, पीती भी हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर टेस्ट में पता लगा, अच्छा जी इतनी शुगर है। फिर मेरे को इंजेक्शन लगने स्टार्ट हो गए इंसुलिन के, और 3 महीने तक पेट में इंजेक्शन लगाए। पहले तो बेटे से लगवाती थी, फिर मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ मैं किसको परेशान करूँ, फिर मैंने खुद से स्टार्ट कर दिया लगाना। फिर मेरी भतीजी ने एक बार मेरे को, हर्षिता की शादी में गए हुए थे, वहाँ पे भी मैं अपना इंजेक्शन लेके गई थी, तो मैं इंजेक्शन लगा रही थी। तो उन्होंने पूछा कि बुआ जी आप ये इंजेक्शन किस चीज़ के लगा रहे हो? तो मैंने बोला बेटा मेरे को शुगर है, उस चीज़ के लगा रही हूँ, और पैर ठीक नहीं हो रहा, शुगर कंट्रोल रहे और पैर जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए ये इंजेक्शन ले रही हूँ। तो उसने बताया कि आप ये इंजेक्शन बंद कर दो। संदीप यानी कि उनके हस्बैंड, उनको भी शुगर है और वो भी काफ़ी टाइम से दवाइयाँ ले रहे हैं। पहले इंग्लिश दवाइयाँ जो लेते थे उनसे उतना आराम नहीं था, जो देसी दवाइयाँ अब ले रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा आराम है, तो आप ये ले लो। फिर मैंने उनको बोल दिया ठीक है बेटा, मेरी भी मंगवा देना। फिर उन्होंने संदीप को बोला कि बुआ जी की दवाई भी ले आना आप, तो वो ले आए मेरी। मेरे ख्याल ये 2,500 या 3,000 रुपए की दवाई आई थी, और मेरी वो 2 महीने तक चली थी। शुरुआत में जब मेरी ज़्यादा शुगर थी, मैंने अपने टेस्ट वगैरह बताए कि खाली पेट इतनी है और खाना खाने के बाद में इतनी है, तो शुरुआत में उन्होंने टैबलेट भी दी थी, पीने की दवाई भी दी थी और चूरन भी दिए थे। खाने की दवाई थी 3 टाइम की, सुबह खाली पेट, दोपहर में और रात को खाना खाने के बाद। और एक टैबलेट होती है रात को, दूध के साथ लेनी होती है, जब हम सोते हैं, सोते टाइम वो दूध के साथ लेनी है। तो मैंने वो ली, मैंने 1 डेढ़ महीना ली और मेरी शुगर कंट्रोल आ गई। फिर मैंने चेक भी की, हर हफ्ते मैं चेक करती थी कितनी कम होती, कितनी कम होती, मतलब धीरे धीरे कम होती चली गई। लास्ट में मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल आ गई, मतलब 100 खाली पेट आ गई थी। तो मैं बड़ी खुश थी यार, इतनी दवाइयाँ मैंने खाई और तब मैं ठीक नहीं, अब मैं ठीक हो गई। तो सीमा मैन, अगर आपके घर में किसी को शुगर है और ये दवाई चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं बोल दूंगी आपकी भी दवाई आ जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट जो दवाई लेके आते हैं उनके पास पेटीएम कर देना, आपकी दवाई वहाँ से आ जाएंगी। मेरे ख्याल से कुरियर भी होती है, मैं पूछ के बता दूंगी आपको।
लेकिन इससे बहुत ही आराम है, बहुत बेनिफिट है। इंग्लिश दवाइयाँ खाओगे तो देखो कहीं किडनी खराब होती है, 100 परेशानियाँ होती है। ये देसी दवाइयाँ ये नुकसान नहीं करती है शरीर में। तो मेरे को तो बहन बहुत ज़्यादा आराम है, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से ले लेना। तो यही था आज, आपने जो मेरे से पूछा था तो मैंने ये सोचा कि मैं फ़ोन करूँ, आपको बताऊँ, तो उससे मुझे ज़्यादा सही ये लगा कि मैं एक वीडियो बना के डाल देती हूँ। अगर और किसी को भी ये दिक्कत होगी तो वो भी पता कर लेंगे, क्योंकि आजकल शुगर और कैंसर तो ऐसी बीमारी हो गई है कि भाई बस पूछो मत, ये तो घर-घर में ही हो गई है। हमारे घर के अंदर ही शुगर के 3 पेशेंट हैं। मैं हो गई और मम्मी हो गई, मम्मी को तो काफ़ी दिनों से शुगर है और हस्बैंड को भी शुगर है, यानी कि हम 3 लोग हैं जिनको शुगर है। तो ये तो बीमारी ऐसी हो गई है कि घर-घर में मिलेगी आपको। तो सीमा बहन, ये थी वीडियो, ये सिर्फ़ मैंने आपके लिए बनाई है। और अगर और किसी को भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो ये वीडियो देखकर वहाँ तक जा सकते हैं। थैंक यू।